हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया से होंगे। मैं अजय एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं और आप देख रहे हैं जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल और हम लोग एक सेशन इंपॉर्टेंट लेके आपके साथ जुड़ चुके हैं। आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं मल्टीप्लिकेशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको बच्चे हमेशा और हमेशा इसी चीज में आके एग्जाम में बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि वो इस चीज पे कमांड करके नहीं जाते हैं और आपका इसका रिजल्ट आपको एग्जाम के अंदर दिखता है। मैं आपको एक बात बताऊं, टू बी होनेस्ट आपको एक बात बताऊं, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप आज की क्लास में मल्टीप्लिकेशन सीख जाते हो तो गाइज मैं आपको बता दूं 60 से 70% मैथ की कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करनी होती है। मैं आपको पूरा मैथ सिर्फ एक लाइन में क्वेश्चन करना सिखाता हूँ, मोस्टली 1 से 2 लाइन में कोई भी क्वेश्चन हो। और आधे से 35 से 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको पेन यूज नहीं करना होता। इस तरीके से चलोगे तो ही पॉसिबल है कि आप 35 क्वेश्चन एग्जाम में बना पाओगे और विद इन टाइम के अंदर। बैंक पीओ में आपने देखा कि 20 मिनट में 35 क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर ऐसे पढ़े थे जिसको हम लोग पेन यूज नहीं करते थे। इसलिए मैंने परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन और आपका रेशियो का क्लास मैंने बहुत लंबा लंबा लिया, जिसमें मैंने आपको कम से कम 40 से 45 मिनट की हर एक क्लास थी और 10-10 क्लासेस दी। उसका वजह ये थी कि अगर आपको परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन एंड डेसिमल आता है तो आपके कैलकुलेशन खत्म हो गया, इतना ही कैलकुलेशन होता है। आज की क्लास के बाद आप ये जितने आपको दिख रहे हैं, आप विदाउट यूजिंग पेन इसको सॉल्व करने वाले हो और देखते ही आंसर पता चलेंगे। ठीक है, तो आज हम 2 डिजिट नंबर तक मल्टीप्लाई, उससे पहले सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, सारे के सारे मल्टीप्लाई सीखने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके अपना फीडबैक मुझे देना है और इसके आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि आपके फीडबैक से हम लोग मोटिवेट होते हैं, जिससे हमें अगले वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए जितना हो सके उतनी कोशिश करते हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड की जाए। तो हम जब तक एग्जाम है तब तक जितना हो सकेगा अपनी तरफ से हम पूरी हेल्प करेंगे। तो आप भी अपनी तरफ से, आपका एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, सो एज हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई लास्ट तक बने रहना और ये सारी चीजें आप देखोगे। और मैं हमेशा की तरह अभी भी बोल रहा हूँ कि JNK में ओपन चैलेंज है, अगर इससे बेस्ट कोई आपको पढ़ा दे तो जो हमारे पेड बच्चे हैं उसकी हम फी रिटर्न करेंगे और आपको भी कभी नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे पढ़ो, क्योंकि हम हमेशा उसी चीज को सुजेस्ट करते हैं जो बेस्ट होता है। अगर हमें लगेगा कि कोई बेस्ट है तो हम वहां से सीखेंगे। तो सीखना चाहिए इंसान को, चाहे अपने से छोटे से बड़े से सीखना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, वो नालायक, मैं उससे क्यों सीखूंगा। जहां से मिले वहां से सीखो। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की इस शानदार सेशन के साथ मल्टीप्लाई। मैं बिल्कुल पहले बेसिक क्वेश्चन लूंगा, देन धीरे धीरे लेवल बढ़ाता जाऊंगा और फिर हम एक टाइम पे यहाँ पे डेसिमल वाले, डबल नंबर वाले विदाउट यूजिंग पेन ही करने वाले हैं। अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे हो तो उसको साइड कर दो, खाली हाथ आपने बैठना और साथ साथ रिस्पॉन्स करना है और थोड़ा सा दिमाग भी यूज करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले मैं बेसिक कैलकुलेशन से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन से। तो सबसे पहले लिख लीजिए आप छोटी सी एग्जांपल, जिसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मल्टीप्लाई से। डेट इज, मैं बोलता हूँ 22 को मल्टीप्लाई कीजिए 7 से। तो इसको आप, पहली बात तो ये कि मल्टीप्लाई जो भी हम करेंगे, जो भी हम सिंप्लीफिकेशन में आपको सिखा रहा हूँ वो विदाउट यूजिंग पेन है, और यही पे अगर आप कमांड कर लेते हो तो आपका 60 से 70% कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिपेंड करता है। ये अपना पूरा कैलकुलेशन होल्ड करके रखता है। अगर आप इसको कर लोगे इट मीन्स कि आपने 60 से 70% कैलकुलेशन सीख ली है और पेपर में आप अभी इस पे टाइम वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, चलो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या समझा रहा हूँ, उसके बाद देखो आप भी कैसे मेरे पहले रिस्पॉन्स करोगे। ठीक है, साथ साथ आपको यूज करना है इसको। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस साइड से करते हैं ना। 7 मल्टीप्लाई 2 14, एक कैरी चलेगा 4 लगा, इस तरीके से नहीं करना। अब आपको डायरेक्ट करना है। ठीक है, बिना लिखे सीधा आंसर बताना है। आपको इस साइड से करना है। यहाँ पे देखो 7 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, डेट इज 14। अब 14 का मतलब यहाँ पे एक डिजिट मैंने छोड़ा है तो एक जीरो लगाना पड़ेगा। 7 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 14, और एक जीरो साथ में लगाना पड़ेगा, कितना होगा 140। ध्यान से सुनना, 7 मल्टीप्लाई 14 और एक डिजिट छोड़ा तो एक जीरो अपने से लगा लिया, कितना हो गया 14 और एक जीरो 40, मतलब 14 के आगे एक जीरो लगाया तो कितना होगा 140। 140 में क्या ऐड होना है, 140 में ऐड होना है 7 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 14। 140 में 14 जोड़ते तो 154 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। नहीं समझ आई, फिर से देखो।
मैं बोलता हूँ 17 मल्टीप्लाई 6, 17 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा। मैंने बोला सबसे पहले आप इसको कीजिए, 6 मल्टीप्लाई कितना होता है 6, 6 मल्टीप्लाई कितना होता है 6, और एक जीरो लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक डिजिट यहाँ पे छोड़ दूं। तो 6 मल्टीप्लाई 6 मतलब 60 हो गया, 60 और यहाँ पे कितना ऐड करना है, 7 6 42, तो 42 और 60 कितना होता है 102। तो कल की क्लास में मैं आपको प्लस करना इसलिए सिखा चुका हूँ। तो प्लस की प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने का सबसे आसान तरीका एक है कि आप कॉपी पे ऐसे एक नंबर लिख लीजिए, कोई भी लाइन का ऐसे नंबर लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए जब तक कॉपी का पेज एक खत्म नहीं होता, ऐसे नंबर लिख के फिर इसको ऐड कीजिएगा। ऐसे 1 + 2 ऐसे नहीं करना है, 5 5 10 10 क्वेश्चन ऐसे लिखो और इसको ऐड करो, यही है सब कुछ। आपको ये छोटी छोटी चीजें लग रही हैं बट सब कुछ यही है। आप इससे ज्यादा कभी नंबर ऐड ही नहीं करते। कल भी बताया था 0 से लेके 9 तक नंबर, बस यही नंबर ऐड होते हैं, इससे बाहर कोई नंबर नहीं है दुनिया में, यही तो नंबर है टोटल। कैसे करना है, 1 3 7, देखो 1 2 3 7, उसके बाद 7 12 15 21 22, उसके बाद 29 32 33 37 40 43, और उसके बाद 51 डेट इज 59 और 68। तो इस तरीके से ऐड करना है, ठीक है। आपको फास्ट फास्ट डेली प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो प्रैक्टिस के बाद ये अपने आप स्पीड भी आएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको ऐड करना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ 1 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, तो कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर 5 मल्टीप्लाई 1 5 और 1 जीरो चिपकाना कितना होगा 50, 50 और ये कितना होगा 5 5 25, 50 और 25 कितना होता है डेट इज 75। अब मैं लिखता जा रहा हूँ, आप साथ साथ रिस्पॉन्स करिएगा। जिसको नहीं समझ आई तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और समझा देता हूँ। जैसे मैं छोटी सी एग्जाम्पल लिख देता हूँ। मैंने बोला 53 को मल्टीप्लाई कीजिए सर 7 से, तो कैसे किया करिएगा, इसको करिएगा 7 मल्टीप्लाई 5 35, 35 के आगे लगाना है एक जीरो, 350, 350 को दिमाग में रखिए, बार बार इसको रिवाइज करिए। 350 और कितना ऐड होगा 7 या 21, 350 और 21 कितना होता है 371, 371। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 7 5 35, एंड देन देखिएगा यहाँ पे एक डिजिट मैंने छोड़ा तो एक जीरो चिपका दीजिए। तो 35 के आगे एक जीरो लगा तो 350, 350 में कितना जुड़ना है 7 है 21, 50 और 21 71, 371। अब मेरे साथ साथ रिप्लाई करिएगा। देखो मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, अब देखो मेरे पहले ही आप आंसर दे दोगे। 7 5 35, 350 और 10 360। एक एग्जाम्पल और लिखिए, 77 को कर दीजिए 8 से, तो कैसे करिएगा 7 मल्टीप्लाई 8 56, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 56 560, 560 में क्या जोड़ना है 56, 560 में 56 जोड़ना है, इसका मतलब 60 में 56 जोड़ना है, तो कितना हो गया 116। तो कितना था 500 और कितना हो गया 616। चेक भी कर लीजिएगा। आप ऐसे करते हो 7 मल्टीप्लाई 56 का 5 चला गया कैरी, 56 और 5 कितना होता है कितना चला गया 7 8 56, तो 5 61, तो ये होगा 616। तो उम्मीद करता हूँ 2 नंबर वाला मल्टीप्लाई आप समझ पाए होंगे। प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपके अंदर परफेक्शन आती चली जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ जो आपको अभी तक किसी ने ये चीज बताई नहीं होगी। एक्चुअली ये बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, आपको चीजों को एनालिसिस नहीं करना आता, ये आप खुद करोगे। अभी देखो आप कुछ टाइम के बाद खुद करोगे, ठीक है। आज की क्लास के बाद आप बिल्कुल कैलकुलेशन के महारथी हो जाएंगे इन कैलकुलेशन में जिसमें आपको मल्टीप्लाई के करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई के नंबर करने हैं। सो चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं इसको एक बार रब कर देता हूं। तो चलिए नेक्स्ट देखिए। जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल लिख देता हूं। अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, मैं 3 डिजिट पे जा रहा हूं। चलो एक दो और कर लेते हैं इसका। जैसे मैं बोलता हूं 23 को करिए सर 7 से, तो कैसे होगा 7 मल्टीप्लाई 2 14, मतलब 140, 140 में क्या जोड़ना है 21, कितना हो गया 161। अब मान लो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट चिपका दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट को भूल जाओ। पॉइंट को भूल के मल्टीप्लाई किया 161, यहाँ पे कितने नंबर के बाद पॉइंट है 1 के बाद, तो 1 के बाद पॉइंट लगा दिए, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे 1 नंबर वाला, जैसे ये है
कर सकते हो, आप खुद करोगे, मैं नहीं करवाऊंगा ये आपको, इसके थोड़ी और भी शॉर्टकट बताऊंगा मैं आगे। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा 3 नंबर के ऊपर। 3 नंबर, जैसे मैंने बोला 171 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, तो आंसर क्या होगा। यहाँ तो आप ऐसा कीजिए कि एक डिजिट छोड़ के सबको उठा लीजिए। 17 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, 17 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 85। तो 85 तो अपना आ रहा है, एक डिजिट छोड़ा तो एक जीरो लगाए, 85 के आगे जीरो लगाया 850, 850 में क्या ऐड होगा 5, कितना आ गया 855। देखो 17 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 85, 85 तो एक जीरो लगाना पड़ेगा क्योंकि एक डिजिट यहाँ पे स्किप कर रहे हो, तो 850 हो गया। 850 में क्या जोड़ेगा, तो 5 जोड़ेगा, कितना हो गया 855। नो नेक्स्ट आगे देखते हैं। मैं बोलता हूँ 213 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, देन व्हाट विल बी द आंसर। तो अभी तक आंसर आपका आ जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा क्विक रिस्पॉन्स करिए, दिमाग को थोड़ा सा यूज करिए, सो आप भी इसको इजिली कर पाओगे। बस आपको अभी तक किसी ने वो चीज दिखाई नहीं है कि किस तरीके से चलना होता है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। तो आई होप बात को समझ पा रहे होंगे। 5 मल्टीप्लाई 10, 10 के आगे एक जीरो लग गया, 100 हो गया। 100, चलो इसको पूरे लेता हूँ। 21 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 105, 105। तो इसका मतलब 105 हो गया। तो 105 में एक जीरो लग गया तो कितना होगा 21 में 105, एक जीरो लग गया 1050। 1050 में कितना जोड़ना है, 1050 में 5 में 3 15 जोड़ना है, तो 1065 इसका आंसर हो जाएगा। 1065 इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। कभी कभी ऐसा होगा कि दो नंबर का मल्टीपल थोड़ा सा बड़ा होगा, जैसे मैं बोल देता हूँ चलो गाइज मैं आपको बता दूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक ऐसी चीज है जिसमें कभी भी एग्जाम टफ आता ही नहीं है। मैं आज भी बोलता हूं, मैं 5 साल पहले ही बोलता था एग्जाम कभी टफ नहीं होता है, तुम लोग उसको टफ बना देते हो, कुछ टीचर उसको टफ बना देते हैं, अदरवाइज कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टफ नहीं होता। आपको लगता है देखो पेपर लेंदी आ गया, लेंदी नहीं है कि आपकी अप्रोच ही गलत है। और एग्जाम आज भी वही है, 5 साल पहले ही वही था, सेम लेवल, कोई लेवल फर्क नहीं है। और सिर्फ मैं बार बार बोलता हूँ कैलकुलेशन पे कमांड करो, कैलकुलेशन ही आती है एग्जाम में, और वो टफ नहीं होती, आप टफ बना देते हो उसको। आप देखो अगर 2 नंबर का मल्टीप्लाई, आप 2 नंबर से 2 नंबर सीखोगे, आज आप बिना पेन लगाए करोगे, और वो भी फास्ट फास्ट सेकंडों में, तो उसी को आप एग्जाम में कभी कभी दिमाग टाइम देके हैंग हो जाता है। अब मैं इसको बोलता हूँ, इसको करते हैं। देखो 3 नंबर वाला, पहले तो मैं 2 नंबर का सीधा सीधा कर रहा था, जैसे 21 को 5 से कर दिया 105 होगा, एक जीरो चिपका दिया क्योंकि एक डिजिट छोड़ रहा था। बट यहाँ पे 72 को 6 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब मैं सिंगल सिंगल नंबर को मल्टीप्लाई करवाने वाला हूँ। सो लेट्स सी, 7 मल्टीप्लाई 6 दैट विल बी 42। अब कितने जीरो चिपकाने आपको, 42 के आगे कितने जीरो चिपकाने आपको, तो 42 के आगे आपको 2 जीरो चिपकाने हैं। क्यों, क्योंकि 1 और 2 डिजिट छोड़ रहे हो। तो 7 मल्टीप्लाई 6 42, 2 जीरो लगा दिया, डेट इज 4200, मतलब 4200 हो गया। आगे चलते हैं, 2 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया 12, 12 के आगे एक जीरो छोड़ा तो एक जीरो लगाना पड़ेगा, कितना मतलब 120। ये तो वैसे भी आप कर रहे हो ना 2 नंबर का मल्टीप्लाई 6 से, पहले पहले भी कर रहे हो ये। तो यहाँ से भी 6 मल्टीप्लाई 12, 120 यहाँ से आ गया। 4200 और 120, 4320, 4320 में कितना जोड़ना है 18, इसका मतलब 4320 में 18 जोड़ दिया तो 4338 विल बी आंसर। ओके, इससे देखते हैं एक बार, 6 मल्टीप्लाई 5 30, और 30 तो अपना आ रहा है, और 2 डिजिट छोड़ रहा, 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। 6 पंजा 30 और 2 जीरो लगा दिए, दैट इज 3000। कितना हो गया 3000। 3000 में 5 मल्टीप्लाई तो 10, 10 मतलब एक जीरो और लगाना पड़ेगा क्योंकि एक डिजिट पहले कर रहा हूं, तो 100 ये भी आ गया। 3000 और 100 3100 और आगे जीरो, दैट इज 3100। ठीक है। और छोटी छोटी कभी कभी सिली मिस्टेक हो जाती है, कभी 30 की जगह 29 लग जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बोलना स्टार्ट कर देते हो सर ये गलत हो गया। अरे ये अंडरस्टूड है यार, छोटी मोटी गलती हो जाती है, इंसान से ही गलती होती है, तो वो कॉन्सेप्ट सीखो। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, छोटी छोटी गलती हो जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सेम एग्जाम्पल लिखता हूँ। 725 मल्टीप्लाई 3, देखो 7 या 21, 2 जीरो लगेगा, 2100, 2100 मल्टीप्लाई 6 60, 2160, 160 और 15 2175, 2175। दोबारा से कर ले एक बार,
7 मल्टीप्लाई 3 21 और 2 जीरो लगाने पड़ेंगे 2100। 2100 में क्या जुड़ेगा, 2100 को माइंड के अंदर रिपीट करते रहो बार बार। 2100 में 60 जुड़ेगा, 2160 2160 2160 में क्या जुड़ेगा 15 2175 इसका आंसर आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं इतनी सी बात समझ पाए होंगे। अब मैं अगर मैं यहाँ पे डेसिमल चिपका देता हूँ, मैं यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, तो क्या मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई का वही पैटर्न रहेगा, मल्टीप्लाई का वही पैटर्न रहेगा। सेम मल्टीप्लाई मैंने पॉइंट को भूल जाओ कि पॉइंट है, पहले कर दो, आंसर आ गया। फिर मुझे 1 2 और 3 के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 के बाद लेफ्ट साइड से, ठीक है, राइट साइड से लेफ्ट की ओर चलना है। तो जितने डिजिट के बाद पॉइंट है उतने का लगा देना है, 1 और 2 यहाँ थे और 1 यहाँ पे, 3 के बाद पॉइंट लगा दिया, ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम सिलसिला थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। देखो आप देखते देखते आप एकदम से मतलब स्ट्रांग हो जाओगे कैलकुलेशन में। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की, मल्टीप्लाई। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव का, उसमें आपका 60 से 70% तो हर क्वेश्चन में यही रहना है। आप देखोगे मैं कोई भी क्वेश्चन को एक ही लाइन में करवाता हूँ और एक लाइन में बाद में आपको मल्टीप्लाई करनी होती है या डिवाइड करना होता है, इतना ही होती है मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन अच्छे से सीख जाओगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं बोल रहा हूँ 27.5 को मल्टीप्लाई कीजिए जनाब 6 से, कितना होगा आंसर? ये आपको दिख रहे होंगे अभी यहाँ पे, अब आप खुद करोगे इसको। ठीक है, और इसके कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर भी बताओगे और मुझे ये भी फीडबैक भी दोगे कि आपको क्लास कैसी लगी, कि आपको ये चीज आती थी। अगर फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो वो भी लिख के बताएं कि हमने सर ऐसा चीजें पहली बार सीख रहे हैं और कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे सेशन आपको प्रोवाइड करते रहें, ताकि आपका बैंक एसोसिएट, जेके एसएससी क्लास 4 इन सबके लिए आपको हेल्प मिल सके। ये सिर्फ बैंक एसोसिएट के लिए नहीं है, ये दुनिया का कोई भी एग्जाम दो जिसमें मैथ आता है उन सबके लिए रामबन है। ठीक है, चलो इसको करते हैं। अब इसको करने से पहले मैं पॉइंट को भूल जाऊँ, पॉइंट है ही नहीं मेरे पास। 6 मल्टीप्लाई 2 12, 2 जीरो लगे 1200। 1200 में कितना जोड़ना है? 7 का 42, तो 1 जीरो 7 420, 1200 420 1620, 1620 में कितना जोड़ना है? 30, दैट इज 1650 और पॉइंट एक डिजिट के बाद, तो 165 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 165 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीज तो नहीं सिखा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल चीजें सिखा रहा हूँ। एक दो एग्जांपल और देते हैं, फिर हम चलते हैं 2 नंबर का, 2 नंबर से मल्टीप्लाई, उसके बाद आपका मल्टीप्लाई का बहुत हद तक पोर्शन खत्म हो गया। फिर मैं 3 नंबर वाला फिर कभी सिखा दूंगा। ठीक है, 3 नंबर वाला फिर कभी सिखा दूंगा। आगे देखो 434 मल्टीप्लाई 6 करें इसको। चलो इसको करते हैं, बच्चे इसको ऐसे ही करते हैं, कैरी करते जाते हैं, लेकिन कभी कभी कैरी भूल जाता है। इस तरीके से करोगे ज्यादा आसान रहेगा। 4 का 24, 2400 और 18 180, 2580, 2580 के अंदर क्या जोड़ना है? 24, 2580 और 2600 4 हो जाए। कैसे? 4 मल्टीप्लाई 6 24, 2 जीरो लगे 2400, 18 1 जीरो लगा 180, 24 और 180 2580, 2580 में क्या जोड़ना है? 24, 80 में 24 जोड़ दिए 104 होता है, तो 2500 पहले था तो 2604 हो गया। ठीक है, क्रॉस चेक कर लो। 6 चौका 24, कैरी चला गया 2, 18 और 2 20, कैरी चला गया 2, 4 चौका 24 और 2 26। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आप खुद लगा लेना कहीं भी, जैसे यहाँ पे पॉइंट है मान लो, तो 1 और 2 के बाद पॉइंट है, 1 और 2 के बाद ये पॉइंट आ जाएगा। अब मैं आपको थोड़े से पॉइंट वाला भी शॉर्टकट बता दूंगा, इसमें आप जल्दी कर सकते हो। लास्ट एग्जांपल लिख लो, फिर मैं 2 नंबर का 2 नंबर से मल्टीप्लाई बता रहा हूँ। इसको कर दो मल्टीप्लाई और यहाँ लगा दो पॉइंट। ये आपको इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट और बार बार फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला मल्टीप्लाई, वो है 2 डिजिट से 2 डिजिट मल्टीप्लाई। इसको मैं बिना पेन भी सिखाऊंगा और दूसरे तरीके से भी सिखाऊंगा, लेकिन दोनों के दोनों सीखने वाले तरीके हैं, दोनों फास्ट होंगे। ठीक है, दोनों तरीके से सिखाऊंगा आपको। सबसे पहले आप देख लो बिना पेन लगाए, अगर आपको किसी को वर्बली आंसर देना तो आप बताओ क्या इसको बिना पेन लगाए कर सकते हो? अभी नहीं कर सकते, लेकिन अब करो। देखो सबसे पहले आपको कैसे करना है, हमेशा इस साइड से स्टार्ट करना है। 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है? 6। जीरो कितने लगाने हैं? एक डिजिट यहाँ पे छोड़ा, एक यहाँ पे, तो 2 जीरो लगा दो। 6 के आगे 2 जीरो लगा, कितना हो गया? 600। कितना हो गया? 600। 600 में क्या जोड़ना है? दूसरा स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाहर का मल्टीप्लाई बाहर, अंदर का अंदर। 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो गया और ये 12 हो गया। 12 और 2 कितना होता है? 14। 14 के आगे 1 जीरो लगाना है, कितना हो गया? 140।
600 और 140 कितना होता है 740, 740 और लास्ट स्टेप लास्ट का लास्ट 740 और ये कितना आ गया 744, 744। दोबारा से समझने एक बार, ये बिना पेन लगाए, लेकिन मैं इससे भी फास्ट बताऊंगा अगर आपको लिख के करना, क्योंकि आपको तो लिख के ही करना ना एग्जाम में, लेकिन आपको डायरेक्ट करना हमेशा, इसको डायरेक्ट ही करना आपको। सबसे पहले आपने पहले नंबर का पहले से मल्टीप्लाई करवाया, कितना हो गया 3 × 2 6, तो 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि एक और एक 2 डिजिट छोड़ रहा हूँ, कितना होगा 600। फिर देखो 2 और 12 कितना होगा 14, और 14 के आगे 1 जीरो लगाना पड़ेगा, कितना हो गया 14 के आगे 1 जीरो लगाया तो 140, 600 पहले था 140 बाद में 740, 740 740 में कितना जोड़ेगा 740 और 4 744। दूसरा तरीका देख लो, इसी का दूसरा तरीका देख लो, दूसरा तरीका इसी को लिख देता हूं मैं 24 और 30, ठीक है। इसको कैसे करोगे, पहले लास्ट डिजिट का लास्ट है, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट कैसे निकलता है 4 × 1 4, कुछ कैरी गया नहीं गया। दूसरा स्टेप है, ध्यान से समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है, फिर से भाई बाहर का बाहर अंदर का अंदर, और दोनों को ऐड करना है। यहाँ से कैरी कुछ नहीं आया था, कोई बात नहीं, 2 × 1 = 2 और ये 12 कितना होगा 14, 14 का कैरी चला गया 1, फिर 3 × 2 = 6 और 1 7, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आपको करने हैं, देन हम थोड़ा सा डेसिमल वाला भी आपको एक दो शॉर्टकट और बता दूंगा और आज की क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा, और आपको लाइक करके, ठीक है, कमेंट करके बताना है कि अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो, और आगे अगर आप चाहते हो कि ऐसे सेशन कंटिन्यू होते रहे तो वो भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। 72 × 35, पहला तरीका, लास्ट का लास्ट से 5 × 2 कितना होता है 10, कैरी चला गया 1, पहले लिख दो बाद में लिखना बंद कर दोगे, ठीक है। फिर 7 × 5 = 35 और 6 31, 31 और 1 32 का कैरी चला गया 3, फिर पहले का पहले से 7 है 21 और 3 24, आंसर कितना आ गया 2420, 2420। कैसे करना है, स्टेप को ध्यान से समझो, बार बार इसी को इंप्लीमेंट करो, डेली की 10 एग्जाम्पल लिखो और 5-7 दिन प्रैक्टिस करो, अपने आप कमांड आ जाएगी। इन चीजों में अपने आप स्पीड भी आएगी, एक्यूरेसी भी आएगी, और पेपर में कॉन्फिडेंस भी आएगा। आप लोग इन चीजों पे काम नहीं करते, इसलिए एग्जाम में बैठ के 2 × 7 भी कभी कभी लिख के करना पड़ता है, ताकि क्वेश्चन का डर होता है ना कि क्वेश्चन गलत ना हो जाए, कि सिंपल क्वेश्चन गलत ना हो जाए। और ये किसकी कमी है, ये कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब चीजें पहले करी होगी, ठीक है। देखो आपका दिमाग बहुत फास्ट होता है, कैलकुलेटर तो कुछ भी नहीं आपके आगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसको अब दूसरे तरीके से कर लेते हैं, 7 × 3 21, 2 जीरो लगे 2100, 2100 में कितना जोड़ना है 35 और 6 31, 31 में 320, 2100 में 320 जुड़ गया, कितना हो गया 2420, 2420 में कितना जुड़ेगा 2420, और यहाँ पे 10 आ गया 2430, ये हमने गलत करा क्या कहीं, 7 है 2100, 7 में 35 और 6 41, 7 में 35 41, 41 में 410 हो रहा था, 410 जोड़ना था, 2100 में आ गया 2510, ये हमने कहीं गलत करा है। देखो 5 × 10 का 1, फिर उसके बाद 7 × 35 और 6 41, 41 और 1 42 का 4 चला गया कैरी, 7 है 21, 21 और 4 25 होता है भाई, ठीक है 25 होता है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है, तो इसको दिल पे मत लेना, आप दिल पे ले लेते छोटी छोटी बातें। अब दूसरे तरीके से कहते हैं 7 है 21, 2100, 41 मतलब 410, कितना हो गया 2510, और 10 कितना होगा 2520। एक एग्जाम्पल और लिख लो, मैं बोलता हूँ 43 × 21, 3 × 1 = 3, 4 और 6 10 का 1, 8 और 1 9, 903। कैसे करा मैंने, 3 × 1 = 3, दूसरा स्टेप क्या था, बाहर का बाहर अंदर का अंदर, 4 और 3 में 6, 6 4 कितना होता है 10, 10 का कैरी चला गया 1, 4 × 2 8 और 1 9। अब मान लो मैं यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे, क्या तरीका चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई करने का, पॉइंट भूल जाओ मल्टीप्लाई करवा दो, सेम आ गया, अब पॉइंट लगा दो, 1 और 1 2 के बाद पॉइंट लगा दो, ये आ गया आपका पॉइंट। तो आपको बस प्रैक्टिस करनी है, आप ज्यादा नहीं, डेली 10-10 क्वेश्चन लिखो, 2 नंबर वाले 10-10 क्वेश्चन लिखो, सिंगल डबल नंबर 1 नंबर से, ट्रिपल नंबर 1 नंबर से प्रैक्टिस करो, डेली सम करो, एक हफ्ता करो, कोई जरूरत नहीं आपको प्रैक्टिस करने के बाद में, और वो डेली मैथ में करोगे, ऐसे ही इंप्लीमेंट करोगे। जब आप चीजें पहले इंप्लीमेंट करते हो, उस पर प्रैक्टिस करते हो, वही चीजें एग्जाम में इंप्लीमेंट होती। अगर आपको लगता है मुझे आता है मैं एग्जाम में कर लूंगा, तो वो भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, आपको पहले ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो
अब एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, फिर आपको ये खुद करना है, इसके बाद मैं डेसिमल थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़े से शॉर्टकट क्या होते हैं, फिर उसके बाद मैं क्लास को खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, चलो इसको एक बार मिटाता हूँ मैं। 72 मल्टीप्लाई 33। तो कैसे करना है, पहले लास्ट डिजिट का लास्ट से 3 2 जा 6, कैरी कुछ नहीं किया। फिर दूसरा स्टेप इंपॉर्टेंट है, 21 और 6 27, तो कैरी चला गया 2, 7 21 और 2 23। ठीक है, इस तरीके से करना आपको, लिख के साइड पे मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर डायरेक्ट किसी को बिना देखे आंसर बताना चाहते हो तो कैसे करोगे, 7 21 21 और 6 27, 270, कितना होगा 21 और 200 2370, 2370 और 6 2376 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2376 आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीके से बता सकते हो, इस तरीके से एग्जाम में ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें कभी कभी सम करने में टाइम लग जाता है, प्रैक्टिस करोगे तो इससे ही फास्ट हो जाएगा, लेकिन वो बिना पेन लगाए बता सकते हो। इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, फास्ट फास्ट प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ये तरीके भी सारे बेकार हो जाएंगे अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। 4th क्लास, जेकेएसएसबी, जेकेपी, उसका बैंक एसोसिएट, कोई भी एग्जाम दो दुनिया में, यही करना होता है आपको, इतनी ही आपकी कैलकुलेशन पूरे मैथ में। ठीक है, और पॉइंट यहाँ भी लगे अपने हिसाब से ही लगा लेना। अब मैं आता हूँ डेसिमल के ऊपर। ठीक है, अब मैं आता हूँ डेसिमल के ऊपर। ठीक है, चलो ठीक है, अब मैं आता हूँ डेसिमल के ऊपर। डेसिमल कैसे करना होता है, जैसे थोड़ा से शॉर्ट के बेसिस मैंने आपको डेसिमल बता दिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है 0.5, मोस्टली आपको जो यूज होने वाला है वो है 0.5 वाला। जैसे मैं बोलता हूँ 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि 0.5 क्या है। भाई बेसिकली 0.5 कुछ नहीं है, 0.5 आप बोलोगे तो ये 1/2 होता है, 0.5 आधा ही तो होता है। भाई 0.5 कितना होता है, जैसे पॉइंट ब्रेक करोगा तो ऊपर 5, नीचे कितना है पॉइंट का 1 और 1 0, कितना आ गया 10, तो कितना है 1/2। इसका मतलब किसी नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है उस नंबर को 1/2 से करना। इसकी जगह मैं अगर लिख दूं, इसकी जगह मैं लिख दूं 1/2, इसकी जगह लिख दिया, तो फिर 2 से कट गया 6। इसका मतलब किसी भी नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे वो आधा हो जाता है, वो आधा हो जाता है। तो सीधा आप ऐसे याद रखोगे, कोई भी नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब वो उसका आधा हो जाएगा। सेम मैं बोलता हूं 32 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो, तो आप बोलोगे सर आधा कर दो, 16 आंसर आ गया। तो ये चीजें काम आती हैं, ये चीजें जब आप कैलकुलेशन करते हो तो 0.5 वाली कैलकुलेशन तो बड़ी ज्यादा आती है एग्जाम में, कोई भी कैलकुलेशन करे उसमें 0.5 तो बहुत ज्यादा आता है, तो डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, मैं डेसिमल का आपको फिर से कभी क्लास ले लूंगा, टाइम लगेगा, जिसमें आपको मैं डायरेक्ट करना बता दूंगा छोटे छोटे डेसिमल, लेकिन फिलहाल के लिए ये रखो कि 0.5 कैसे करते हैं। अब मैं ऐसे बोल दूं आपको कि आप मुझे करके बताओ 72 मल्टीप्लाई 0.5, तो कितना आंसर आएगा, तो डायरेक्टली बता दोगे, आधा ही तो करना है, दैट इज 36। मैं आपको बोलूं, आप मुझे करके बताओ 48 को 1.5 से, 48 को 1.5 से, तो कैसे करोगे, आपको 48 को एक तो एक से करना है, तो 48 को एक से किया तो पूरा 48 हो गया। फिर 48 को जब मैं आधे से किया 0.5 से, तो इसका आधा और जुड़ गया 24, कितना हो गया 72, कितना हो गया 72। पहले मैंने इसको नंबर के साथ पूरा पूरा कर लिया, 48 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है 48, और बाद में जब इसको 0.5 से किया, आगे 0.5 से किया, तो कितना आ गया आंसर, फिर आपका आंसर आ गया आधा 24। 48 और 24 कितना होता है, दैट इज 72। ठीक है, अब मैं बोलता हूं आपको कि मेरे भाई करके बताओ आप 32 को मल्टीप्लाई करो 2.5 से, 2.5 से, तो कैसे करोगे, आप इसको करोगे 32 मल्टीप्लाई 2 64 तो होगा ही होगा, और 32 को 0.5 से करो आधा, वो भी हो जाएगा, कितना होगा आधा 16। 64 और 16 कितना होता है, 64 में 16 जोड़ दो, कितना हो गया, दैट इज 80। ठीक है, दैट इज 80। देखो 32 मल्टीप्लाई 2 64, और 32 मल्टीप्लाई 0.5 16, 64 और 16 कितना होता है, दैट इज 80। ठीक है, अब आती है बारी पॉइंट, यहाँ पे मैंने ये भी लिखा था ना, एक था आपका 1.25 लिख देना, इसको भी कर लेना। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं भाई आप मुझे करके बताओ 20 को मल्टीप्लाई करो 0.25 से, 0.25 से, तो कैसे करोगे, 0.25 का मतलब क्या होता है, 0.25 का मतलब होता है 1/4, क्या होता है 1/4,
तो इसकी जगह आप अगर मैं लिख दूं 1/4, तो आंसर क्या आएगा आपका 5। तो इसका मतलब इसका फोर्थ पार्ट आपको लेना होता है। जब भी किसी नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई करवाओगे आपको हमेशा नंबर को 1/4 कर लेना, मतलब 4 से डिवाइड करना होता है। मैं बोलता हूँ 40 को 1.25 से मल्टीप्लाई करो। 40 को 1 से किया 40 तो आएगा, लेकिन जैसे मैंने 0.25 से किया वो कितना आया, इसका 1/4 कितना होगा 10। तो 40 और 10 कितना हो गया आंसर 50। कितना हो गया आंसर 50। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ पाए होंगे। मैंने आपको 0.5 से मल्टीप्लाई करना सिखा दिया, 0.25 से, दो चीजें मैंने बताई जो आपको डायरेक्ट यूज में लेनी है। उसके बाद डेसिमल, कोई भी नंबर जो मैंने मल्टीप्लाई सिखाया उसको यूज में करो, और डेसिमल कितने नंबर के बाद आना है वो अपने आप आपको पता चल जाएगा। सो आई होप आज की क्लास में आप बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको। सो मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक करके बताइएगा, और अगला सेशन चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।